बाबर द्वारा किया गया इसका निर्माण। इस वंश के प्रमुख शासक थे बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1556 तक। ज़्यादातर इतना इसका नहीं हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा तथा 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घाघर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। हुमायूं 1530 से 1540 तक 1556 तक रहा। अकबर सबसे अधिक रहा 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657 औरंगजेब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला 1658 से 1707। नोट: मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 से तक चला, इसके बाद इसका पूर्ण विघटन हुआ। मुगल साम्राज्य, इसके संस्थापक बाबर के साथ ही इसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां राज्यों के समय मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि अथवा विकास हुआ। इस वंश ने लगभग पूरे भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके शासकों द्वारा एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था साथ ही मुगल कलाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया। मुगल काल आर्थिक समृद्धि, कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात थे, परंतु इस साम्राज्य का पतन तब प्रारंभ हो गया जब इस वंश के अंतिम महान अथवा मजबूत शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इस राज्य का गौरव धीरे धीरे विलुप्त हो गया। मुगलों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ तभी से मुगल वंश कमजोर पड़ता गया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने जब अपना शासन किया तो मुगलों की शक्ति व प्रतिष्ठा लगभग नष्ट हो गई। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का शासन कंपनी ने ले लिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर भारत में मुगल वंश का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया। नोट: युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बर्मा वर्तमान म्यांमार भेज दी, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, यह 1526 से 1530 तक मुगल वंश पर शासन किया। यह फरगाना जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, यहीं से भारत आया। इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने भारत पर आक्रमण बजौर पर 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया, परंतु इसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी को हुआ। इसके द्वारा लड़े गए युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को, चंदेरी का युद्ध 1528, 29 जनवरी, घाघरा का युद्ध 1529। 5 अप्रैल पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया। इम्पोर्टेंट: इस युद्ध पत्ती में इसने तुगलुमा पत्ती का प्रयोग किया। इसमें तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पत्ती का प्रयोग किया। दो गाड़ियों के बीच तोप रखना। एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा बाबर को उसके बेटे हुमायूं ने दिया। एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा बाबर को उसके बेटे हुमायूं ने दिया। हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। भारत विजय के उपरांत इसने काबुल निवासी को एक एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए, जिस उदारता के कारण उसे कलंदर कहकर पुकारा गया। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। खानवा सिकरी 10 मील दूरी पर था, जहां बाबर ने राणा सांगा जो मेवाड़ शासक था को हराया था। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध, यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ी गई। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध, यह 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को अफगान शासक मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें लोदी भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन था। इसमें बाबर विजयी हुआ तथा इसने पश्चिम से अक्सर नदी से पूरब में घाघरा नदी और हिमालय नदी से ग्वालियर की सीमा बनाई। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी अथवा बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया, इसके खुद बाबर ने लिखा था। तुजुक-ए-बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई और उसे आराम बाग में आगरा में दफनाया गया है। बाद में इसके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान काबुल ले जाया गया।